फर्स्ट टॉपिक है हमारा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। काउंटिंग नंबर्स क्यों? क्योंकि अगर हमें कभी भी काउंट करना हो तो हम पहला जो काउंट करेंगे तो फर्स्ट नंबर हम उसे 1 देंगे। जैसे ये हमारी 4 बॉल्स हैं, तो अगर हम इन्हें कहीं से भी स्टार्ट करना शुरू करें तो पहला नंबर हम 1 देंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसलिए हम इन्हें काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। इनकी स्टार्टिंग हमेशा कहाँ से होगी? 1 से। 1 2 3 4 ETC, और ये हमारे इनफाइनाइट तक चलते रहेंगे। इसलिए सबसे छोटा नेचुरल नंबर जो है वो 1 होगा, और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर हमारा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब अनंत, जिसे काउंट नहीं कर सकते। इनफाइनाइट मतलब अनकाउंटेबल। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा होल नंबर्स। होल नंबर 0 और नेचुरल नंबर्स मिलकर हमारा बनाएंगे होल नंबर। तो जो हमारा होल नंबर है उसकी स्टार्टिंग होगी 0 से। 0 1 2 3 ETC। होल नंबर सेम नेचुरल ही है, बस उसके स्टार्टिंग में नेचुरल नंबर्स के स्टार्टिंग में हमारा क्या ऐड हो जाएगा? 0। तो उनकी स्टार्टिंग होगी हमारी 0 से। 0 1 2 3 ETC। तो सबसे छोटा जो होल नंबर है वो है हमारा 0, और सबसे लार्जेस्ट होल नंबर वही नेचुरल की तरह ये भी क्या होगा? इनफाइनाइट। अब इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटीजर्स। इंटीजर्स 3 टाइप के होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स, 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स। नंबर लाइन ड्रॉ करते टाइम हम बिल्कुल मिडल में रखेंगे 0। उसके राइट हैंड साइड में हम लेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स या पॉजिटिव नंबर्स, और उसके लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे हम नेगेटिव इंटीजर्स या नेगेटिव नंबर्स। 0 के बाद 1 से यहाँ तक ये जो भी नंबर हमारे पड़ेंगे ये हमारे नेचुरल नंबर्स होंगे, और 0 से राइट हैंड साइड तक जो भी नंबर होंगे वो होल नंबर्स बोले जाएंगे। जो इसमें एरो लगी हुई है, एरो का मतलब ही यही है कि ये नंबर जो हैं हमारे इनफाइनाइट तक चलते रहेंगे, कि ये लाइन कितनी भी ड्रॉ कर लो। और ये इंटीजर्स जो है, सारे इंटीजर्स मिलके हम नेगेटिव, 0, पॉजिटिव, ये सब मिलके हमारा क्या बना रहे हैं? इसमें रेशनल नंबर्स भी आ गए, तो इन सबको हम टोटल क्या बोलेंगे एक साथ? रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स का ही एक टॉपिक है हमारा रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर any number which can be represented in the form p upon q, where p and q are integers and q does not equals to 0। रेशनल नंबर हम बोलेंगे कोई भी नंबर जिसे हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q हमारे इंटीजर्स होंगे। अभी हमने पढ़ा इंटीजर्स हमारे 3 होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड 0। तो वो तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं, बस एक कंडीशन है कि q यानी डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1/2 रेशनल नंबर है, -4/5 रेशनल नंबर है। यहाँ पे -4 नेगेटिव इंटीजर है, 5 पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये हमारा रेशनल नंबर हुआ। -3/7 रेशनल नंबर है, -1/9 रेशनल नंबर है, 0/8 रेशनल नंबर है। 0 यहाँ पे ऊपर है, p0 है, इसलिए ये रेशनल नंबर है। 8/0 रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि 0 डिनोमिनेटर में आ गया। तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो वो हमारा रेशनल नंबर नहीं है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है कि रेशनल नंबर्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल फॉर्म में। तो कभी भी रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो वो सिर्फ डिवाइड ही करके करेंगे। डिवाइड करने पर रेशनल नंबर्स को, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो तो वो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम किसी भी रेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारे 2 केसेस आएंगे। सबसे पहला के रिमाइंडर 0 आ गया, और सेकंड केस रिमाइंडर 0 नहीं आया। रिमाइंडर इक्वल्स टू 0
अगर डिवाइड करने पे लास्ट में रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, 0 आ गया, तो वो हमारी कैसी है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारा रेशनल नंबर ही है। रिमाइंडर डज नॉट इक्वल्स टू 0, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो वो बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। फॉर एग्जाम्पल 2/5। अब हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो 2 अंदर लिखा, 5 बाहर। 2 5 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हमने डेसिमल लगा के यहाँ पे क्या उतार ली, 0। 20 हो गया, 5 से 20 कट गया 4 टाइम्स। लास्ट में रिमाइंडर क्या बचा, 0, इसलिए ये हमारा कैसा एग्जाम्पल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल का। और टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारा रेशनल नंबर्स होते हैं। उसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल किसका केस है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल 1/3, 1 को डिवाइड करते हैं 3 से, डेसिमल लगा के 0, 3 टाइम्स 9 आ गया, 1 रिमाइंडर बचता है। अगेन डेसिमल से 0 कैरी करेंगे, 3 बार फिर से 9 आ गया, 1 बचेगा। ये सेम चीज बार बार रिपीट होती रहेगी, ये बार बार यहाँ पे आता रहेगा 3 3। तो इस केस में हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब नॉन टर्मिनेटिंग के भी 2 केस बनेंगे, रिमाइंडर 0 ना आने पर भी 2 केस बनेंगे, एक तो रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग यानी कि जिसमें हमारा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा हो, जैसे कि यहाँ पे बार बार 3 ही आएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग मतलब कि रिमाइंडर 0 भी नहीं आ रहा, लेकिन हर बार एक नई डिजिट आएगी, जैसे कि 1 2 3 4 एनीथिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का केस है हमारा रेशनल नंबर, और नॉन रिपीटिंग है हमारा इरेशनल का केस। तो ये हमारा फ्लो चार्ट है। किसी भी फ्रैक्शन को हम डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे 2 केस बनेंगे, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब उसमें रिमाइंडर 0 होगा और इसमें रिमाइंडर 0 नहीं होगा। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हमारे रेशनल नंबर्स होंगे। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएं, एक तो रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। तो जो रिपीटिंग होंगे वो हमारे रेशनल होंगे और नॉन रिपीटिंग वाले हमारे इरेशनल होंगे। If you like my content, then please do like and subscribe my channel.